बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू प्रोडक्ट लाइफ। और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। और दूसरा, आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका BDS में एडमिशन हो गया है। सो आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी एक बहुत अच्छी डिग्री में आपका एडमिशन हुआ है। और कुछ बच्चे जो हैं वो उसमें से बहुत दिल से आ रहे होंगे ऑब्वियसली BDS में, और कुछ बच्चे होंगे जिनका MBBS में नहीं हुआ होगा एडमिशन और फिर वो BDS कर रहे होंगे धक्के से, कुछ पेरेंट्स के प्रेशर में आके कर रहे होंगे। बट आई एम टेलिंग यू कि आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा BDS में, आप इंजॉय करेंगे अपनी डिग्री को, बिकॉज इसमें इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, फर्स्ट ईयर रफ है, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। तो आप इंजॉय करेंगे अपनी इस जर्नी को और आपको लगेगा कि एटलीस्ट यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम इट, कि आपको कोई स्किल आपको कोई सिखा रहा है कोई। और आजकल स्किल की ही दुनिया है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स अबाउट दैट यू लर्न सम स्किल। सो वो स्किल्स जो है ना वो आपको BDS जो है बहुत अच्छे से सिखाएगा एंड यू विल इंजॉय योर डिग्री। और दूसरी बात कि जो होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह ताला का आपके लिए प्लान था तो उसको बहुत खुशी से आप एम्ब्रेस करें और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी करे। मैं आपको थ्रू आउट आपकी जर्नी में इंशाल्लाह हेल्प आउट करती रहूँगी, जो मेरी लर्निंग्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी 3-4 दिन पहले हमारा रिज़ल्ट आया फर्स्ट ईयर का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डर था उसका मुझे, कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं करते और फर्स्ट ईयर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है। तो अब नाउ आई एम एट दैट पोजीशन कि मैं जो हूँ अपने जूनियर्स को कोई अपनी लर्निंग से कुछ छोटी मोटी एडवाइस दे सकूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका जिन बच्चों का शुरू हो गया है BDS और जिनका ईद के बाद शुरू होगा, वो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखें, उनको बहुत हेल्प आउट होगा। सबसे पहले तो आपके 4 सब्जेक्ट जो हैं वो तो होंगे ही होंगे। एनाटमी होगी, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, ओरल बायोलॉजी है और एक आपका इस्लामियत होगा। तो हम टर्न बाय टर्न सबको डिस्कस करते हैं कि जो एनाटमी है उसमें आपके पास कुछ 5 कंपोनेंट्स बनते हैं। उन 5 कंपोनेंट्स को जो है वो आप पढ़ेंगे। उसमें आपकी हेड एंड नेक है सबसे ज़्यादा मेजर, फिर आपके पास एम्ब्रियोलॉजी है, फिर आपके पास उसमें न्यूरो एनाटमी है, फिर उसमें जनरल एनाटमी है, उसके बाद आपका हिस्टोलॉजी है। तो ये 5 कैटेगराइजेशन एनाटमी की। तो इसको तो हम लोग बिल्कुल ऐसे समझते थे कि जैसे हम 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। एंड एनाटमी सबसे ज़्यादा मुझे मुश्किल लगा है इस पूरे इन 5 सब्जेक्ट्स में। सबसे ज़्यादा जिसने मुझे टफ टाइम दिया है वो एनाटमी था, क्योंकि इसके मैंने इसको 5 सब्जेक्ट समझे, मैंने इसको एक ही समझा, मैंने इसको 5 समझा। तो एनाटमी में ये है कि 5 आपके पास बुक्स होनी चाहिए। हिस्टोलॉजी की जो बुक है वो फाइक अहमद की है। एम्ब्रियोलॉजी जो आप पढ़ेंगे वो लैंगमैन्स की पढ़ेंगे। हेड एंड नेक आप ग्रेस से करें, या BD की भी बुक आती है, BD 84 की बुक होती है हेड एंड नेक की, वो अगर कोई बच्चा करना चाहे वहाँ से कर ले, या दूसरा ग्रेज एनाटमी पढ़ ले। मैंने ग्रेस पढ़ी है तो इसलिए मैं ग्रेज आपको सजेस्ट करूँगी। और उसके अलावा न्यूरो एनाटमी आप स्नेल से करें, और जनरल एनाटमी की एक छोटी सी बुक आती है वो भी BD 84 की होती है। तो उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है, छोटी सी ये बुक है लेकिन आपने करनी है। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँ एनाटमी की, कि एनाटमी आपने डे 1 से पढ़ना है। आप एनाटमी को जमा नहीं कर सकते। वैसे तो आप किसी सब्जेक्ट को आखिर के लिए जमा नहीं कर सकते, लेकिन एनाटमी को आपने टॉप प्रायोरिटी देनी है। स्पेशली वो बच्चे जो JSMU और उसके एफिलिएट कॉलेजेस में जिनका एडमिशन हुआ है, उनको एनाटमी पर बहुत जोर देना है, बहुत एम्फेसिस देना है और आखिर के लिए बिल्कुल नहीं रखनी है। मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने JSMU और उनके एफिलिएट्स पे इतना फोकस क्यों किया है। एनाटमी वो सब्जेक्ट है जो आपको आखिर में रुला देगा अगर आप उसका ट्रैक शुरू से नहीं रखेंगे। और आपके कुछ सीनियर्स होंगे जो आपको एडवाइस करेंगे कि शॉर्ट बुक पढ़ लो। वैसे अगर आपको कोई ये एडवाइस दे रहा है एट दिस पॉइंट कि आप शॉर्ट बुक पढ़ लो, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो बहुत ख़राब मामला कर रहा है, वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। आपको मैं एक सिंसियर एडवाइस दे रही हूँ कि आप जब शुरू से पढ़ेंगे तो आपने शुरू से लॉन्ग बुक पढ़नी है। आप शॉर्ट बुक को एट दिस पॉइंट समझे कि ये आपके लिए हराम का दर्जा रखती है एंड आप किसी भी शॉर्ट बुक को नहीं पढ़ सकते। शुरू के 6 महीने तो आपने बिल्कुल किसी शॉर्ट बुक का हाथ नहीं लगाना है। आपने लॉन्ग बुक पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है और उसके अपने अच्छे नोट्स बनाने। ठीक है, तो ये होगा कि जब आपका पूरा 1 साल गुजर जाएगा और आपने इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए होंगे तो आपने अपने सिर्फ नोट्स पढ़ने होंगे, आपको बुक लेके नहीं पढ़ना होगा। और मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट बुक बताऊंगी और वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट की, लेकिन एनाटमी का आपने पढ़नी है, लॉन्ग बुक पढ़नी है, हर टॉपिक के आपने नोट्स बनाने हैं।
मैं ट्राई करूँगी कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं अपने एनाटमी के, क्योंकि मैंने 5 बुक्स पढ़ी हैं, मैंने रिस्क ही नहीं लिया। मैंने तो इवन लोग कहते हैं कि आप शॉर्ट बुक पढ़ लें टुवर्ड्स दी एंड, मुझे आखिर तक इतना डाउट था कि मैंने आखिर में बैठकर भी, जब मेरा प्रॉफ एग्ज़ाम होने वाला था, मैंने तब भी लॉन्ग बुक्स पढ़ी हैं। मैंने अपने नोट्स पढ़े, लॉन्ग बुक्स पढ़ी, और क्योंकि मैं जो हूँ इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकती थी, ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं शॉर्ट बुक से कैसे अपना पेपर निकालूंगी। तो लॉन्ग बुक और उसके साथ नोट्स। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा दूसरा चैनल है एजुकेशनल वीडियोज़ वाला, वहाँ मैं आपके साथ एनाटमी के अपने नोट्स शेयर करूँ, उसको आपको टॉपिक वाइज जो है वो मैं एक्सप्लेन करती रहूँ, समझाती रहूँ, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मुझे पता है वो लॉन्ग बुक्स में इतना खो जाता है इंसान, तो मैंने उसको बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं अपनी बुक से, तो मैं वही आपके साथ शेयर करके उसको थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन भी कर दिया करूँगी। बट वंस अगेन आपने खुद भी एफर्ट डाल दिया, बिकॉज एनाटमी इज़ गोइंग टू गिव यू टफ टाइम। फिर आ जाते हैं हम अपनी फिजियोलॉजी पे। फिजियोलॉजी की बुक जो है वो आपकी गाइटन है, और गाइटन इज़ योर लॉन्ग बुक, एंड दूसरी आपकी शॉर्ट बुक इज़ फिरदौस। फिरदौस को नहीं पढ़ना है, आपने गाइटन ही पढ़नी है। अगर आपने विदाउट एनी डाउट अपने पेपर में जाना है ना कि नहीं मुझे सब आता है, आई विल टेल यू कि मेरे साथ जो लोग थे और जिन्होंने शॉर्ट बुक्स पढ़ी, वो अपना पेपर देने के बाद कितनी एंजाइटी, कितनी पैनिक में रहे हैं। और मेरे हिसाब से जब फिजियोलॉजी का पेपर था, मैं बहुत चिल थी अपने फिजियो के पेपर में कि मुझे फिजियो आती है। और उसका रीज़न ये था, उसका सीक्रेट ये था कि मैंने गाइडन पढ़ी थी। इवन पेपर से एक दिन पहले जाकर, जो एक दिन का गैप था बीच में, आई थिंक 2-3 दिन का, उसमें भी मैं गाइडन पढ़ी थी। मैं अपने नोट्स पढ़ी थी, मैं गाइडन पढ़ी थी। मैंने आखिर तक शॉर्ट बुक फिरदौस को हाथ नहीं लगाया। आपके टीचर्स भी आपको यही कहेंगे कि फिरदौस से नहीं पढ़ना है। हाँ, फिरदौस अगर आपको लगता है कि हाँ मैं वाइवा, जब आपका हो मैं वाइवा के लिए फिरदौस पढ़ लूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट लॉन्ग बुक्स बनाती हैं, आपका कॉन्सेप्ट शॉर्ट बुक नहीं बनाती है। यू नीड टू स्टडी वंस यू गेट एडमिशन इन मेडिकल और डेंटल स्कूल, यू नीड टू स्टडी। वाई आर यू लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स? ठीक है, तो आपने ये बात अपनी जहन में बिठा लेनी है कि आप शॉर्टकट्स नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर और अच्छा डेंटिस्ट बनने के लिए आपने पढ़ना है। आपकी किस्मत में आई है पढ़ने वाली फील्ड, तो आपने पढ़ाई करनी है। शुरू से पढ़ेंगे तो आपके ऊपर जमा नहीं होंगी चीज़ें, और इवेंचुअली वो जो भी मॉड्यूल होगा आपका, जैसे मॉड्यूल नहीं आपका वर्ड सही है, वो एमबीबीएस के लिए हम यूज़ करते हैं मॉड्यूल का वर्ड। आपका जो चैप्टर होगा ना, अब फॉर एग्जांपल फिजियो में आपके पास 10 जो है ना 10 के करीब चैप्टर्स हैं, तो 10 के करीब चैप्टर्स जो हैं, अब वो एक चैप्टर जो होता है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सब डिविजन होती हैं। आप उसके बैठ के नोट्स बनाएं, जो आपको ये कॉलेज पढ़ा रहे हैं आप उसके बैठ के नोट्स बनाएं, और वो आपको जो है ना वो टूवर्ड्स दी एंड हेल्प आउट करेंगे। मेरे दिमाग में थोड़ा ज़्यादा था कि मैंने जो है वो पढ़ना है, तो मैं गाइडन ही आखिर तक पढ़ती रही, लेकिन मेरे नोट्स बने हुए थे। मैं चाहती तो मैं अपने नोट्स से भी, मैंने कुछ टॉपिक्स जो थे मैंने पढ़े भी अपने नोट्स से आखिर में जब मेरा प्रोफेशनल एग्जाम था, लेकिन उससे पहले मैं गाइडन ही पढ़ रही थी। तो आपने गाइडन से ही अपना पेपर निकालना है। जब आप गाइडन पढ़ेंगे, जब आप लॉन्ग बुक्स पढ़ेंगे, पेपर देने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं मैंने सब कुछ सही अटैम्प्ट किया है, और आप फील करेंगे कि जिन लोगों ने शॉर्ट बुक पढ़ी है वो कितनी एंजाइटी और पैनिक में रहे, बिकॉज वो उस चीज़ को कैच नहीं कर पाते पेपर में। फिर आ जाए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बच्चों को बहुत बुरा लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, वो कहते हैं ये कैसा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने पर्सनली बायोकेमिस्ट्री को बहुत इंजॉय करा। मैंने मुझे बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मुझे अच्छी लगी बायोकेमिस्ट्री उसकी। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री मैंने लॉन्ग बुक से नहीं पढ़ी, बायोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ी है शॉर्ट बुक इंस्टेंट से। तो अगर आप इंस्टेंट भी पढ़ लेते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको बायोकेमिस्ट्री की कोई लॉन्ग बुक पढ़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक सतिया की बुक है बायोकेमिस्ट्री की लॉन्ग बुक, वो आप पढ़ लें। लेकिन मेरा पेपर निकल गया इंस्टेंट से, इंस्टेंट में बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री की बुक है, आप वहाँ से पढ़ें और आपका पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा। बट आपने पढ़ना ऐसे कि आप समझ समझ के पढ़ें। तो उसके लिए मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैं जो हूँ वीडियोज़ बना के डाल दिया करूँगी अपने दूसरे चैनल पे, अंबर्स अकेडमी उसका नाम है। वहाँ मैंने OA लेवल्स की भी वीडियोस डाली हुई है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि BDS फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनकी भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, बिकॉज मैंने इतनी सिंप्लीफाई कर ली है चीज़ें कि एटलीस्ट आपका उससे जो है ना पेपर निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कॉलेज की क्लासेस लेना छोड़ दें जस्ट बिकॉज कि आप मेरी वीडियोस का वेट करते रहें, ऐसा नहीं है। किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप कॉलेज की क्लासेस को स्किप करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं।
फिर आ जाए ओरल बायोलॉजी। ओरल बायोलॉजी के दो सेक्शंस होते हैं, एक आप पढ़ते हैं ओरल हिस्टोलॉजी और एक आप पढ़ते हैं ओरल मॉर्फोलॉजी। ओरल हिस्टोलॉजी की आपके पास जो मेन बुक है वो 10 केट्स है, लेकिन जेएसएमयू और उसके जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं वो थोड़े से बर्कोविट्स की बुक को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी की जो वो लोग पिक्चर्स रखते हैं ऑस्पी में और वाइवा में, वो कभी कभी बर्कोविट्स से भी आती है, और इस दफ़ा बर्कोविट्स की ही आई थी। तो बर्कोविट्स पिक्चर्स के लिए ज़्यादातर फॉलो की जाती है, और 10 केट्स आप थ्योरी वाले पार्ट के लिए पढ़ते हैं। ओरल बायोलॉजी का एक सेक्शन हिस्टोलॉजी में, उसमें 15 के करीब चैप्टर्स हैं जो आपके आते हैं। और फिर मॉर्फोलॉजी जो है वो मॉर्फोलॉजी के लिए व्हीलर्स की बुक है। इसकी ओरल बायो की कोई शॉर्ट बुक अवेलेबल ही नहीं है, तो आपने ओरल बायोलॉजी पढ़नी ही 10 केज बर्कोविट्स से पिक्चर्स और व्हीलर्स से आप मॉर्फोलॉजी करते हैं। तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं आपके साथ वीडियोस सारी शेयर कर दूंगी, उसके मेरे परफेक्ट नोट्स बने हुए सारी बुक्स से। तो अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा पढ़ना तो मुश्किल होगा, तो इंशाल्लाह हम कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जिसमें मैं अपने नोट्स की पूरी पूरी PDF आपके साथ शेयर कर दूँ, तो आप उसको प्रिंट करा के पढ़ लो या जैसे चाहो आप उसको पढ़ो। अच्छा, अब दूसरी बात ये होती है बच्चों के जहन में कि हम बुक्स खरीदें या ना खरीदें, तो दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आपके पास PDF होनी चाहिए। बच्चों को होता है कि इतनी महंगी पड़ रही है, तो आप कुछ बुक्स ले लें, जैसे गाइटन इंपॉर्टेंट बुक है, गाइटन में इतने ज़्यादा पेजेस होते हैं आपकी आंखों पर जोर पड़ता है, तो आप गाइटन खरीद लें। इंस्टेंट छोटी सी पतली सी बुक है, इंस्टेंट खरीद लें। BD84 की जनरल एनाटमी की बुक खरीद लें। और स्नेल्स अगर आप, ये आपके ऊपर वैसे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। मेरे पास जैसे ओरल बायोलॉजी की ना 10 किट्स थी, ना बर्कोविट्स थी, ना व्हीलर्स थी। मैंने तीनों बुक्स जो है वो मेरे पास PDF में थी, तो मैंने PDF से पढ़ा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप वो हैं जो आपको पास पेज होना चाहिए, तो फिर आप ये बुक्स बेशक खरीद लें। लेकिन अगर आप PDF से पढ़ सकते हैं, आपकी आंखों पर इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, अपनी आंखों का भी अपने ख्याल रखना है। जाहिर सी बात है, ये ना हो कि BDS करते करते 4 साल बाद आप चश्मे लगाने पर आ जाएं, ऐसा भी ना हो। मिक्स एंड मैच कर लें, 2 सब्जेक्ट्स ही ले लें बुक्स, 2 सब्जेक्ट्स ही ना लें। जैसे इंस्टेंट अगर आप नहीं लेना चाह रहे, इंस्टेंट PDF से पढ़ लें। ओरल बायोलॉजी की बुक आप PDF से पढ़ लें, लेकिन फिर आप गाइटन ले लें, एनाटमी की बुक्स ले लें, 5 जो कि 5 के करीब हैं, तो वो आप ले लें। मैंने एनाटमी जो है बहरहाल मेरे पास उसकी बुक्स थी, अपने किसी सीनियर से या तो ले लें। मेरी जैसे कज़न ने मुझे ये वाली बुक्स दे दी थी, एनाटमी की, फिजियो की, बायोकेमिस्ट्री की। उसने ओरल बायोलॉजी, उसने क्योंकि MBBS वो कर रही थी तो उन्होंने मुझे नहीं दी, उनके पास नहीं थी ऑब्वियसली। ओरल बायोलॉजी BDS का कोर्स है, तो फिर वो मैंने ख़रीदी भी नहीं। तो मेरे पास लेकिन सारी बुक्स ही जो है वो PDF अवेलेबल थी। तो PDF से ये भी होता है कि आपका जो वेट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। आप अपना लैपटॉप लें और लैपटॉप से पढ़ें। आई विल नॉट सजेस्ट कि मोबाइल से तो आप पढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात होगी कि मोबाइल में PDF है, उससे तो पढ़ा आँखें ख़राब हो जाएंगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है। सस्ता ऑप्शन ढूंढें, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि हम बुक्स खरीदें महंगी महंगी। न्यू बुक्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सस्ता आपको सेकंड हैंड ऑप्शन मिलता है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है वो आपको मैंने अभी बुक्स की बताई हैं, मैंने किस तरीके से आपने पढ़ना है। क्लासेस में आपने रेगुलरली जाना है। अगर क्लासेस में नहीं भी कुछ समझ आता तब भी आपने बैठना है क्लासेस में। या आप ये काम कर सकते हैं, मैं ये करती थी कि अगर कोई प्रोफेसर, जाहिर सी बात है, कुछ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ बोरिंग पढ़ाते हैं, कुछ मीडियोकर पढ़ाते हैं, तो जो बोरिंग पढ़ाते थे मैं उनकी क्लास में क्या करती थी, उस सब्जेक्ट की बुक लेके जाती थी, पीछे बैठ के जो वो टॉपिक पढ़ा रहे होते थे मैं उस टॉपिक की रीडिंग करती थी, अपने नोट साथ में बना रही होती थी। तो इस तरीके से मैंने बोरिंग क्लासेस को निकाला। इंटरेस्टिंग क्लासेस तो खैर आपकी अच्छी होती है। और अगर आपके कॉलेज वाले आपके लेते हैं पूरे साल में वाइवास, या आपकी ऑस्पी की प्रैक्टिस कराते हैं, या BCQs की प्रैक्टिस कराते हैं, उसको आपने मिस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों की टेंडेंसी होती है कि अब हमारा एडमिशन हो गया, अब हम आखिर में पढ़ेंगे। आखिर में जो पढ़ता है वो रो जाता है, जो थ्रू आउट पूरे साल पढ़ता हुआ आता है। बिकॉज हमारे कुछ टीचर्स ने शुरू से हमारे बहुत टेस्ट लिए, शुरू से हमारे बहुत वाइवास लिए। उस वक्त हमें बहुत गुस्सा आता था कि हर वक्त क्यों हमारे वाइवास हो रहे हैं, बट टर्न आउट कि वो वाइवास हमारे लिए इतने बेनिफिशियल थे, इतने ज़्यादा उन्होंने हमें हेल्प आउट किया कि हम लिटरली जो ओरल बायोलॉजी का पेपर था उसमें हम इतने चिल हो चुके थे कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारी इतनी तैयारी है, क्योंकि उन लोगों ने हमें इतना रगड़ा दिया। तो अगर रगड़ा आपको कोई दे रहा है तो आपके साथ बहुत सिंसियर है, और अगर आपको कोई रगड़ा नहीं दे रहा है तो उसका मतलब है कि इसको कोई आपका आपसे आपके आपके डिग्री से, आपके पास होने से, आपके फेल होने से कोई मतलब नहीं है। तो रगड़ा अगर दे रहे हैं उसका मतलब है कि आपके प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, आप उनकी कदर करें। और ये वाली चीज़ आपने बिल्कुल अपने साथ रखनी है अपने जहन में कि आपने अपने हर प्रोफेसर की, हर इंसान जो आपको पढ़ा रहा है, आपने उसकी बहुत इज्जत करनी है। यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट योर टीचर्स एट एनी कॉस्ट।
ये बहुत आपकी साइड से एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपकी अपब्रिंगिंग को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करें, आप कहीं नहीं पहुंच सकते दुनिया में। आपको अपनी टीचर की इज़्ज़त करना सीखना होगा। आपको उनको सलाम करना है, जब आपको वो दिखें आपने उनको सलाम करना है, स्माइल करनी है। इवन अगर वो आपको जवाब नहीं देते, कोई बात नहीं, आपने आपने अपने आप को थोड़ा सा हम्बल करना है, ठीक है। एरोगेंस के साथ आप नहीं कहीं भी आगे बढ़ सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जो है वो सिखानी थी, बतानी थी अपने एक्सपीरियंस से। हमें बहुत बुरा लगता था जब हमारे इतने एग्ज़ाम्स होते थे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉलेज का जो है वो इतना अच्छा पासिंग रेट आया है इस दफ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी कराई, कुछ उन लोगों ने हमें धक्का दिया, कुछ हमने अपने आप को धक्का दिया, और मिल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो ये सब चीज़ें आपके अपने बेनिफिट के लिए होती हैं और ये आपने बिल्कुल करनी है। और एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर कोई पढ़ने में अच्छा है, वो दूसरे अपने फेलोज़ को पढ़ाए, ग्रुप स्टडीज़ करें, आप लोग अपने नोट शेयर करें। सीनियर्स अगर कोई हेल्पफुल हैं, उनसे जो है वो हेल्प लें। जो बच्चे सर सैयद आएंगे इंशाल्लाह उनको हमारा बैच मिलेगा अपने सीनियर्स के तौर पे, तो बहुत ही बहुत हेल्पफुल उनके लिए रहेगा। और इंशाल्लाह जो नहीं है सर सैयद के, उनके साथ मैं कनेक्टेड रहूँगी थ्रू आर यूट्यूब चैनल, जो दूसरा मैंने आपको बताया है अंबर्स अकेडमी का। वहाँ पर मैं अपनी ये वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई और आपको लगे कोई और आसान पढ़ा रहा है, आप उसके पास चले जाएं, उससे पढ़ें, बट आपने पढ़ना है। ये बात अपने जहन में रख लें कि पढ़ना तो है। अब 4 साल की डिग्री है, पढ़ाई वाली है, इसमें आप चिल नहीं मार सकते। चिल भी करें थोड़ा सा, मतलब, लेकिन बैलेंस रखना है कि 70% हम पढ़ेंगे, 30% हम चिल करेंगे। तो इसी के साथ फिर आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के ऊपर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।